So hello student, welcome to our online classes. Today we will study division of the number. So what is division? Division क्या होता है? किसी भी नंबर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न कहलाता है। जैसे कि सपोज करें कि हमारे पास 12 कैंडीज़ हैं। इन कैंडीज़ को हमें 3 किड्स को इक्वली डिवाइड करना है। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम हर एक स्टूडेंट को एक एक कैंडी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद हर एक स्टूडेंट को फिर से एक एक कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास कितनी हो गई? 2 to 4 to 6 हो गई। अब फिर से एक बार फिर से इन्हें कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारे पास कितनी कैंडी हो गई? 3, 3, 6, 3 से 9, 12 हो गई। अब एक और हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना होगी ताकि हमारे पास सारी कैंडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब इस तरह से हम काउंट करते हैं तो हमारी 12 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अब कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास सबको इक्वली 4 कैंडी डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो ये क्या होता है कि हमने जब 12 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया वो हमें ये पता लग जाता है कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। तो डिवीज़न का हम यूज़ इस तरह से करते हैं कि अगर हमें ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाए कि वी हैव द 12 कैंडीज एंड वी डिवाइड इनटू 3 स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी ईच स्टूडेंट विल गेट द कैंडी। तो इन दिस वे वी कैन डिवाइड द नंबर। तो अब देखते हैं कि हम नंबर्स का डिवीज़न। तो फर्स्ट वी सी डिवीज़न ऑफ 1 डिजिट नंबर इंटू 1 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट हम 13 में डिवाइड करते हैं 2 का। तो 2 का डिवाइड करते हैं 13 में। तो सबसे पहले हम 2 का 13 में डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड का साइन कहलाता है। तो डिवाइड का साइन के बाद अब इसमें कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम 2 का चेक कर लेते हैं फर्स्ट डिजिट में कि फर्स्ट डिजिट में हमारा डिवाइड हो रहा है। तो 1 इज़ लेस देन 2, तो 1 में डिवाइड नहीं होगा तो हम ले लेते हैं 13। अब 2 की टेबल 13 टाइम्स हम रीड करते हैं तो हम देखते हैं 2 6 12 एंड 2 7 14 होता है। तो अगर हम 7 टाइम लेते हैं तो 14 इज़ 13 से ज़्यादा है, मोर देन है। तो हम क्या ले लेंगे? 12 ले लेंगे बिकॉज 12 इज़ लेस देन 13। तो हम कितने टाइम डिवाइड करेंगे? 6 टाइम हमारा डिवाइड होगा। तो 2 6 12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 13 में से जो गिवन नंबर है उसमें से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा नंबर, हमारे पास ये नंबर बचेगा। तो अब जो 2 हुआ ये कहलाएगा डिवाइज़र, ये 13 हमारा कहलाएगा डिविडेंड, 6 कहलाएगा क्वोशिएंट और 1 कहलाएगा रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला हमने ये डिवाइड करा है ये चेक करने के लिए कि हमारा डिवीज़न सही है या नहीं है, ये बताने के लिए करा जाता है। तो हम ज़रा चेक करके बता सकते हैं कि इससे कि हमारा डिवीज़न सही है नहीं। तो हम ये चेक करते हैं। हमारा क्वोशिएंट आया है 6, डिवाइज़र है 2 और रिमाइंडर हमारा आया है 1। इनको चेक करते हैं। 2 6 12 प्लस 1। तो यहाँ देखते हैं हमारा आंसर आया 13 जो कि हमारा डिविडेंड है गिवन। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि हमने जो डिवाइड करा है वो सही है। अब फटाफट दूसरा एग्जाम्पल देख। 34 इज डिवाइडेड बाई 8। फर्स्ट वी राइट 8 34 इन दिस वे एंड चेक can we divide into 3? 3 is less than 8, so we cannot divide into 3. Now we take 34. We are dividing 8 into 34. अब 34 में डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल हम चेक करते हैं। 8 5 40 इज़ मोर देन। नाउ 8 3 24। यहाँ चेक करते हैं 8 की टेबल। तो 8 3 24, 8 4 32,
8 5 ज़ा 40। तो यहाँ चेक करते हैं कि 34 हमारा 32 के नियर आ रहा है। तो 40 अगर लेते हैं तो ये मोर देन 34 हो जाता है, तो हमें क्या लेते हैं 32 ले लेते हैं। 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 4 टाइम 8 4 ज़ा 32। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लेना। 34 में 32 माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 2। तो ये हमारा क्या आया, रिमाइंडर आ गया। चेक करेंगे सेम मेथड से, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर से। तो हमें चेक करना है 8 × 4 + 2। चेक करेंगे 8 4 ज़ा 32 + 2 हमारे पास आ गया आंसर 34। तो इस तरह से हमने चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। नाउ अब हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं हम 145 में। तो डिवीज़न देखिए 5 का डिवाइड 145 में। सो फर्स्ट हम 1 में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 < 5 है। नाउ 14 में डिवाइड कर देंगे तो हम देखते हैं 5 की टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पर 15 इज़ मोर देन 14। सो हम कितने टाइम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम। तो 5 2 ज़ा 10 टाइम डिवाइड कर देंगे। तो 14 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट वी नोटेड डाउन दिस 5। अब यहाँ पर 4 में डिवाइड नहीं होगा, 45 में डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं टेबल 5 की टेबल 5 9 ज़ा 45 होता है। तो 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा और देन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो क्वोशंट हमारा हो गया 29, डिवाइज़र हो गया 5 और रिमाइंडर हो गया 0। चेकिंग करना हम इजी वे में चेक कर लेंगे कि डिविडेंड हमें फाइंड आउट करना है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट या क्वोशंट इंटू डिवाइज़र भी आप लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 9 5 ज़ा 5 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 1 4। तो हमारा 45 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 145 आ गया। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया तो आंसर हमारा सेम है। तो इस वे में हम चेक कर सकते हैं। अब हम करते हैं डिवाइड का, 12 का डिवाइड कर रहे हैं 3 डिजिट में। तो 2 4 5 में डिवाइड कर रहे हैं 12 का। तो पहले हम फर्स्ट डिजिट में डिवाइड नहीं होगा, लेस देन है। नाउ 24 में डिवाइड करते हैं 12 का। तो हम टेबल ले लेते हैं 12 की, 12 2 ज़ा 24। नाउ डिवाइड 12 2 ज़ा 24। नाउ 5 नोट कर लिया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पर 5 में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 0 ऐड कर दिया और ये हमारा 5 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा। अब यह चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो डिविडेंड हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 12 × 20 + 5। तो ये आ गया 12 2 ज़ा 24 + 5, यहाँ पर ऐड करा 2 4 5। तो इस तरह से हमारा डिविडेंड आ गया 245। तो ये हमारा आंसर राइट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम 2 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर में डिवाइड करते हैं। हम 4 6 4 नंबर ले लिया और इसमें डिवाइड करते हैं हम 13 का डिवाइड करते हैं। तो 13 का डिवाइड करते हैं हम 1 5 4 5 में। तो पहले चेक करते हैं किस किस में डिवाइड हो जाएगा। 1 में डिवाइड नहीं होगा तो 15 में डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं 13 1 ज़ा 13 होता है एंड 13 2 ज़ा 26 होता है। तो 26 15 से मोर देन है तो इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 13 का 1 में डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़ा 13। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 - 13 वी गेट द 2। नाउ नोट डाउन द 4। नाउ 13 का 24 में डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं 13 2 ज़ा 26 होता है, वो 24 से मोर देन है। तो अगेन 13 1 ज़ा 13। नाउ सब्ट्रैक्ट 4 - 3 1 2 - 1 1। नाउ अगेन नोट डाउन द 5। नाउ टेबल हम देखेंगे 30। यहाँ पर देखते हैं हमने टेबल 105 में डिवाइड करेंगे तो 13 8 ज़ा 104 होता है, 13 9 ज़ा होता है 117 होता है। तो 117 मोर देन है 115 से, तो 8 टाइम्स लेंगे। तो 8 टाइम्स में हमारा कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा,
4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 115 में से 4 माइनस करो 1 और यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पर आंसर आ गया क्वोशिएंट 118 और रिमाइंडर 8 और डिवाइज़र 13। चेक करते हैं इसे डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, मल्टीप्लाई करते हैं 118 में 13 का, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 1 जा 3। नाउ 8 1 1, नाउ ऐड 4 8 5 13, कैरी 1, 3 1 4 1 5 and 1. Now 1 5 3 4 and add 11. Then add both number 4 1 5 3 1 4 5 and 1. ये हमारा आंसर आया। तो ये हमारा डिविडेंड जो आंसर था वही आंसर आया। तो ये आंसर ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखते हैं।